हेलो देयर। तो तीन क्वेश्चन ये आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, लेट एफ बी द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस पर्टिकुलर पैराबोला एंड दिस पर्टिकुलर पैराबोला। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें तो काउंट क्या है कॉमन टेंजेंट का। और अगर वो काउंट वन है तो पी की वैल्यू क्या होगी, अगर वो काउंट टू है तो फिर पी की वैल्यूज क्या होंगी, वो रेंज मुझे कमेंट करें। तो देखो ये काफी अच्छा कॉम्पिटिशन है एओडी का और लाइक कॉनिक्स का। ऐसा क्वेश्चन आराम से एडिट के अंदर साले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो आइडिया बिल्कुल कॉमन है, हमें क्या पता है कि y इक्वल टू 4x की जो कॉमन टेंजेंट की जो स्लोप होती है, आई मीन जो टेंजेंट की कॉमन टेंजेंट नहीं, मतलब जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। और x इक्वल टू 4y के लिए क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, वो होती है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों लिखते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट। कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हल्का सा जो है ये शिफ्टेड सा पैराबोला है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले दोनों को इस फॉर्म में दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं और फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो पहले वाला x इक्वल टू y, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, एम स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। और दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 1/2, वाई प्लस 1/2 इक्वल्स टू एम एम टाइम्स और एम एक्स माइनस पी बाई एम आ जाएगा। ठीक है, एम एक्स माइनस पी बाई एम आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1/2 माइनस पी बाई एम आ जाएगा। अब मुझे इसको इक्वल करना है, तब कॉमन कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, राइट। तो व्हाट आई शुड डू इसकी माइनस एम स्क्वायर बाई टू शुड बी इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस पी बाई एम। तो यहाँ से मैंने टू में मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एम क्यूब शुड बी इक्वल टू माइनस एम, टू में मल्टीप्लाई करा है तो माइनस एम माइनस और टू पी। फाइन, तो यहाँ से आ जाएगा टू पी शुड बी इक्वल्स टू एम माइनस एम क्यूब। अब मुझे ये सोचना चाहिए टू पी जो आ रहा है वो पी एम माइनस एम क्यूब के इक्वल आ रहा है, तो ऐसे में कौन सा वैल्यूज पुट करूँ कि एम की तीन वैल्यूज आ रहे हैं। अगर एम की तीन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है पर्टिकुलर पी के करस्पॉन्डिंग, तो तीन कॉमन टेंजेंट होंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, एक रूट वन है, एक रूट माइनस वन है, एक रूट जीरो है। ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस। और ग्राफ कैसा होगा फिर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यू कैन ड्रॉ एज वेल, डिफरेंशिएट किया वन वन माइनस थ्री एम स्क्वायर, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो थ्री एम स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा, तो मतलब माइनस वन बाई रूट थ्री जो पॉइंट है ये है, जो प्लस वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री है। और ये फंक्शन देख सकते हो कि ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है। तो ये तुम्हारा पॉइंट है वन बाई रूट थ्री, ये पॉइंट है माइनस वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ से यहाँ तक तो निगेटिव है, ऑल्दो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है। और फिर यहाँ से फिर लाइक वन बाई रूट थ्री के बाद तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर सिमिलरली माइनस वन बाई रूट थ्री के बाद तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाए। you can easily see वन बाई रूट थ्री के बाद इंक्रीज कर रहा है और माइनस वन रूट थ्री के बाद के पहले इंक्रीज कर रहा है, राइट। इसके बीच में डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी y इक्वल टू टू पी, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर वो इस पर्टिकुलर ये इसके इक्वल है, अगर इसकी जो बाउंड्री केसेस हैं इसके इक्वल है, तो यहाँ पे दो काउंट आएंगे, यहाँ पे एक पी और एक यहाँ पे पी, और एक यहाँ पे पी, एक यहाँ पे पी, राइट, मतलब एक यहाँ पे पी है। तो यहाँ पे एफ पी की वैल्यू जब टू होगी तो मेरे पास एक्जैक्टली कौन सी वैल्यूज आएंगी, एफ माइनस वन बाई रूट थ्री और एफ वन बाई रूट थ्री। पहले निकाल लेते हैं एफ वन बाई रूट थ्री की वैल्यू क्या है। एफ वन बाई रूट थ्री होगा तुम्हारे पास वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई थ्री रूट थ्री, तो ये होगा टू बाई थ्री रूट थ्री। ठीक है, तो जब जब तुम्हारा जो टू पी है वो इसके बीच में लाई करेगा, कि इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब व्हेन टू पी बिलोंग्स टू क्या, माइनस टू बाई थ्री रूट थ्री से टू बाई थ्री रूट थ्री, ये वैल्यू होगी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर लाइन तीन वैल्यूज आ जाएंगी। तो एफ पी थ्री कब आएगा, जबकि तुम्हारा माइनस वन रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री लाई करेगा, समझे। माइनस वन आई मीन माइनस वन बाई थ्री रूट थ्री से वन बाई थ्री रूट थ्री, तो इस टाइम एफ पी थ्री आएगा। तो सी सही है। और चार कभी हो नहीं सकता, चार कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो इक्वेशन बन रही है वन क्यूबिक बन रही है, तो चार तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। ये तो गलत है, और दो होने के लिए एग्जैक्टली दो वैल्यूज होनी चाहिए। पी बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज होनी चाहिए, राइट, इंटरवल नहीं, ये गलत है। और उसके पहले उसके बाद अगर तुम लाइक इसके ऊपर चले जाओ, जैसे नीचे चले जाओ, तो फिर हमेशा एम के की वैल्यू आएगी। यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन देखो, अगर ये वाला, इसमें ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, उसमें मुश्किल बात नहीं है इसमें। इन्होंने खुद दिया हुआ है साइन की पावर टेन एक्स प्लस कॉस की पावर टेन एक्स, ये जो है ये 11/36 के इक्वल है।
मुझे निकालना है साइन की पावर 12x प्लस कॉस की पावर 12x, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सोचते हैं। तुम सोच के देखो, मुझे इसको निकालने के लिए साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 अगर मिल जाता तो हो जाता, राइट? इसका मैं स्क्वायर कर देता और फिर हो जाता शायद। टू बी प्रिसाइज, मुझे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की ज़्यादा नीड है, उससे फिर अपने आप हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो ये जो होता है, ये मेरे पास होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये मैंने पढ़ा होगा, इसको लिख सकते हो तुम लोग। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 1। तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना आ जाएगा? 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 आ गया। अब यहाँ से अगर देखोगे साइन की पावर 12 प्लस कॉस की पावर 12 तो मैं निकालूँ, तो यू जस्ट नीड व्हाट, साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ जाए, देन यू आर सॉर्टेड। इसको देख के तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को मल्टीप्लाई करूंगा साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x से, तो वो क्या आएगा? वो आएगा साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर 10x प्लस साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 11/36 के प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x इक्वल्स टू 11/36, 11/36 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये अगर टी है तो इक्वेशन क्या है, 1 - 5t प्लस 6t स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 11/36 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 5t स्क्वायर -5t प्लस 25/36 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 11 नहीं, आई मीन 5/36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो टी आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 20/36 अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस, और टी जो है मेरी वो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/4 तो होगा। ये नहीं समझ आया? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से कह सकते हैं 1/4 छोटा होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू लेनी होगी वो लेनी होगी। तो 16/36/2, तो पहली वैल्यू आ रही है 1 - 4/9/2, और फिर दूसरी आ रही है 1 + 4/9/2। तो ऑफकोर्स मेरे को ये वैल्यू नहीं लेनी होगी क्योंकि ये उससे बड़ी हो जाएगी। ये हो गया 5/9, 5/9/2, तो 5/18। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस की वैल्यू आ गई, और वो हो गई 5/18। मुझे निकालना है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो 1 - 3 इंटू 5/18, ये तो मैं 6 हो गया। तो 1 - 5/6 दैट इज 1/6। तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/6। इसका स्क्वायर कर दिया तो साइन की पावर 12 प्लस कॉस की पावर 12 प्लस 2 इंटू साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6। यहाँ पे मैंने क्यूब किया तो ये हो जाएगा 5/18 का क्यूब इक्वल टू 1/6 क्यूब। ये आ जाएगा 1/6 क्यूब माइनस 2 इंटू 125 अपॉन 6 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, हम्म, एक सेकेंड, 1/6 क्यूब टेक आउट कॉमन,
अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 1/6 स्क्वायर, 1 - 250/27 × 6, ये चीज बचेगी, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 27 × 6, 27 × 6 होता कितना है, 1 7 से 42 6 12 12 162, ये तो निगेटिव हो जाएगा सर। एक सेकेंड, 1 - 3 sin² cos² तो 3 इंटू, ये 1/6 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 इंटू sin³ 6 cos³6 125/18 क्यूब। अरे यार, 250 अपॉन, लेट मी चेक वन सा, एक मिनट। फाइन, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, इसको देख लेंगे, पहले ये वाला फिनिश कर लेते हैं, उस क्लास में देखते हैं। इन्होंने बोल रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, ये मतलब कोशिश करेगी थोड़ा सा नया क्वेश्चन बनाने की लॉग की, बट है तो सिंपल सिंपली। क्या बोल रहा है, इन कॉलेज ट्रीट करने अक्षरा भवन all logarithm whose bases are not specified are assumed to base b for some fixed b. A student from that write this equation and find the system as single number solution, then the value of b is। अच्छा, तो सिंपल सा है कि मतलब एक कॉलेज है पर्टिकुलर, वहाँ पे हमेशा बेस बी यूज किया जाता है, सिग्निफाई नहीं करा जाता कौन सा बेस ले रहे हैं, मतलब पता नहीं जाता, तो वहाँ पे ये दोनों इक्वेशन लिखी गई, बच्चे ने लिखी और उसने देखा कि दोनों दोनों जगह से एक्स की वैल्यू सेम आ रही है, तो मुझे कौन सा बेस है जो उन लोगों ने यूज कर रहे हैं, वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, 3 log √x प्लस 3 log x इक्वल्स टू 56 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखोगे तो log x अपॉन log x हो जाएगा, फाइन, इक्वल्स टू 54 है। ये मैंने बेस टेंस थ्योरम लगा दिया, लाइक, और बेस भी ही होगा ऑफ कोर्स, अगर मेंशन नहीं करा गया तो। इसका इसका बेस तो ऑलरेडी log x था, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने जब चेंज करा तो इसके बेस में बी ही है, ठीक है, इसके बेस में बी है, तो यहाँ से पहले बात तो ये जो x की पावर 1/2 ये जंप कर जाएगा, ये अगर जंप कर गया तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब log पुट कर सकते हो, लेकिन log 54, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3/2 log x प्लस 3 इंटू इसकी जगह हो जाएगा log x/54, ठीक है, ये हो गया 56, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया तो तुम्हारा बचेगा 80, तो कैंसिल कॉमन निकाला 1/2, तो बचेगा 3 log x प्लस log x/9, तो 27, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 28 log x/18 इक्वल्स टू 56, तो log x आ जाएगा तुम्हारा 36 के, नॉट 36, दिस वन कैंसिल 2 टाइम्स, 18 का स्क्वायर, और सॉरी 36 है ये, log आ जाएगा 36 के इक्वल, और यहाँ से तुम्हारा देखोगे अगर, तो जो log x है वो किसके इक्वल, वो इक्वल है log x/54 के, तो ये है 36/54, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 2 हो जाएगा 2/3, तो log से 22/3 के इक्वल, तो यहाँ बेस बी था, log बेस बी, ये है तुम्हारा 36, और ये इक्वल है 22/3 के, तो मुझे दोनों साइड बी की पावर रेज कर देना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा b रेज टू द पावर 2/3 शुड बी इक्वल टू 36, दोनों साइड 3/2 पावर रेज कर दी, तो b शुड बी इक्वल टू 36 की पावर 3/2, तो b आ जाएगा तुम्हारे पास 216। इस बार में देख लेना, ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एफओ थ्री लगानी है तुमने, उसको ऐसे ब्रेक किया, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 में पहले, और फिर ये साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 वाली हो जाएगी, और इसका ये साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 प्लस कॉस की साइन की पावर 4 कॉस की पावर बाहर निकाला, ये 1 हो गया, तो फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ से इसको टी लिया, साइन स्क्वायर कॉस को सॉल्व कर लिया, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर वापस स्क्वायर करो,
यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कर लेना अपने से, खुद से कर लेना मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं।